समझ की डोर। एक खुशहाल हंसता खेलता सा परिवार था। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। उस परिवार में 5 सदस्य रहते थे। मम्मी, पापा, 2 बेटे और एक बेटी। घर में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता। कभी हंसी, कभी मजाक, कभी नोक-झोंक तो कभी छोटी छोटी शिकायतें। पापा ऑफिस से आते तो बच्चों की आवाज़ों से घर गूंज उठता। मम्मी किचन में काम करते हुए भी मुस्कुराती रहती, क्योंकि उन्हें पता था जहां शोर है वहां जिंदगी है। 3 भाई बहन। सबसे बड़ी थी बेटी, शांत स्वभाव, समझदार और जिम्मेदार। उससे छोटी थे 2 भाई, दोनों ही शरारती, जिद्दी और एक दूसरे से बिल्कुल उलट। दिन ऐसा शायद ही जाता जब दोनों भाइयों में लड़ाई या झगड़ा ना हो। कभी पेंसिल को लेकर, कभी रिमोट को लेकर, तो कभी सिर्फ इसलिए कि तूने मुझे ऐसे देखा क्यों। लड़ाई का मैदान। भाइयों की लड़ाई अक्सर शोर में बदल जाती। आवाज़ें ऊंची होती, दरवाजे जोर से बंद होते और अंत में दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठ जाते। तभी बीच में आती बहन। कभी प्यार से समझाती, कभी डांट देती, कभी हंसाकर बात टाल देती। लेकिन मज़े की बात ये थी कि दोनों भाई उसी से सबसे ज्यादा झगड़ते थे। तुम हमेशा उसी का साथ लेती हो, आपको तो बस हमें ही समझाना आता है। बहन चुपचाप सुन लेती। मम्मी पापा ये सब देखते तो बहन से ही कहते, तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, छोटे भाई हैं, नासमझ है, थोड़ा सहन करना सीखो। बहन सिर हिला देती, कभी जवाब नहीं देती, लेकिन कभी कभी उसका दिल भी भारी हो जाता। एक दिन का मोड़। एक दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। दोनों भाई एक दूसरे को धक्का दे बैठे। मम्मी दौड़कर आईं, पापा की आवाज़ भी सख्त हो गई। बहन चुपचाप सब देख रही थी। अचानक उसने कहा, बस। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, पर उसमें दर्द था। बहन का सच। आप सब कहते हैं कि मैं समझदार हूं, वो बोली, इसलिए हर बार मुझसे ही समझने को कहते हैं। पर क्या समझदार होने का मतलब हर बार चुप रहना होता है? भाई पहली बार शांत थे। मैं बड़ी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चोट नहीं लगती। मैं सहती हूं क्योंकि मुझे ये परिवार प्यारा है, न कि इसलिए कि मुझे लड़ाई नहीं दिखती। एक भाई ने धीरे से कहा, दीदी, हमें नहीं पता था कि आपको भी बुरा लगता है। दूसरा बोला, हम तो बस सोचते थे आप सब संभाल ही लेती हो। बहन मुस्कुरा दी, संभालती हूं क्योंकि यही मेरा परिवार है। उस दिन के बाद घर में झगड़े खत्म नहीं हुए, लेकिन समझ आ गई। अब भाई झगड़ते भी थे तो खुद सुलझाने की कोशिश करते। बहन अब सिर्फ समझाने वाली नहीं, साथ देने वाली बन गई। घर आज भी वही छोटा सा था, नोक-झोंक आज भी होती थी, हंसी मजाक भी चलता था। पर अब एक बात सब समझ चुके थे, समझदारी का मतलब अकेले सब सह लेना नहीं होता, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है।